इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग का जन्म हुआ। अंग बड़े धर्मात्मा राजा थे। बेटा हो गया बैन, जिसने धर्म पर ही कोटाराघात लगा दिया। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुदः कुछ भी नहीं होगा। संत समझाने के लिए आए, लेकिन जब संतों के कहे अनुसार न चला बैन, तो संतों ने होंकार ध्वनि करी, बैन के प्राण निकल गए। बैन के शरीर का मंथन किया, एक निषाद की उत्पत्ति हुई। पुनः मंथन किया तो भगवान पृथु का प्राकट्य हो गया है। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान का विवाह अर्ची नाम की कन्या के साथ में यहाँ पर हुआ है। नगर ग्राम शहरों की अलग अलग व्यवस्था यहाँ राजा पृथु ने की और अश्वमेध यज्ञ करना प्रारंभ करते हैं। इंद्र आता है, घोड़ा चुरा कर ले जाता है। तब राजा पृथु के पुत्र ने अश्वर विजय प्राप्त की, तब से पृथुपुत्र का नाम विजिताश्व हो गया है। जब बार बार इंद्र घोड़ा चुरा कर ले जाने लगा तो पृथु को क्रोध आया और तलवार लेकर इंद्र के पीछे भागने लग गए। तब सभी ब्राह्मण देवता कहते हैं, महाराज आप क्रोध मत कीजिए, क्योंकि आप क्रोध करेंगे ना तो सारा पुण्य आपका नष्ट हो जाएगा। तो भगवान राजा पृथु कहते हैं, तो हे ब्राह्मणों मैं क्या करूं? ये बार बार इंद्र आता है और घोड़ा चुरा कर ले जाता है, तो मैं क्या करूं इसमें? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं, तो आप हमको आदेश दीजिए, हम इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर देंगे सीधे, क्योंकि हमारे अधीनस्थ देवता रहते हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम और मंत्राधीना च देवता, और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। हम ब्राह्मणों के अधीनस्थ सभी देवता रहते हैं। आप कहो तो हम इंद्र को ही स्वाहा कर दें, तो ठीक है आप इंद्र को ही स्वाहा कर दीजिए। जो मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, मंत्रों की शक्ति से इंद्र खिंचे चले आए और जैसी स्वाहा होने वाले हुए ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ए ब्राह्मणों ये क्या गड़बड़ कर रहे हो? इंद्राय स्वाहा की जगह इंद्र को ही स्वाहा कर दोगे? मेरा तो पूरा कार्यक्रम चौपट हो जाएगा, इसको छोड़िए। तब ब्रह्मा जी की बात को माना और राजा पृथु ने इंद्र को क्षमा कर दिया। जैसे इंद्र को क्षमा किया, उसी हवन कुंड से भगवान नारायण प्रकट हो गए। भगवान नारायण प्रकट हुए और कहते हैं, राजा पृथु मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुमने ब्रह्मा जी की बात को माना, बताओ क्या चाहते हो? तो पृथु कहते हैं, महाराज वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आप देना चाहो तो मुझे 10,000 कान दे दीजिए। क्यों? 2 कानों से मन नहीं भरता क्या? बोले कि महाराज 2 कानों से इसलिए मन नहीं भरता, आपकी कथा कहीं भी हो, मैं घर बैठे सुन लूं उस कथा को, तो इन 2 कानों में आप 10,000 कान की शक्ति प्रदान कर दीजिए। तो भगवान कहते हैं, भैया 10,000 कान तो मांग रहे हो, मैं तुमको दे दूंगा तो शरीर में पूरे कान ही कान हो जाएंगे। अब 10,000 कान भी तो बहुत तेरे होते हैं, पूरे शरीर में कान कान हो जाएंगे। तो पृथु कहते हैं, महाराज आप इन दोनों कानों में 10,000 कान की शक्ति प्रदान कर दीजिए। अरे भैया बल्ब लगाने की जगह तो एक ही होती है, अब चाहे 0 वाट का लगा दो चाहे 500 वाट का लगा दो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। पुण्य प्रणबऊ पृथुराज समाना, पर अग सुनहि सहस 10 काना, भरे निरंतर लेकिन होए न पूरी। अरे भैया सागर किसी नदी को बुलाता नहीं है, निमंत्रण नहीं देता कि मेरे पास आओ, लेकिन देखो नदियां उमड़ घुमड़ कर सागर में ही समा रही हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान की कथा से अघाते नहीं है, भरे निरंतर लेकिन होए ना पूरे, तो पूर्णता प्राप्त करते ही नहीं है। निरंतर ठाकुर जी की कथा सुनने में हमेशा निमग्न रहते हैं। ऐसे राजा पृथु के वंश में आगे चल के राजा प्राचीन बलि ही हुए, जो कर्मकांडी राजा थे और अपने कर्मकांड के बल से कर्मकांड में यज्ञों में पशुओं की बलि खूब चढ़ाते थे। एक बार देवर्षि नारद जी आए तो प्राचीन बलि को पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से जीवात्मा परमात्मा का भेद यहाँ पर बताया और बलि का विधान यहाँ फिर प्राचीन बलि ने त्याग दिया। इन्हीं प्राचीन बलि के वंश में आगे चल के 10 प्रचेता गण हुए।
प्रचेता गणों ने वृक्षों की पुत्री वारक्षी नाम की कन्या के साथ विवाह किया और प्रतापी पुत्र दक्ष को जन्म दिया है। प्रचेता गण भी तपस्या करने के लिए निकले तो रास्ते में श्री नारद जी महाराज मिल गए। नारद जी से कहते, महाराज बताइए सबसे पहले भगवान हमको कैसे प्राप्त होंगे? तो नारद जी कहते हैं, जीवन में 3 बातें उतार लो, भगवान शीघ्र ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इन 3 बातों को और सुन लीजिए, सुई वाणी को विराम। नारद जी स्वयं कहते हैं, भागवत के 4th स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक। नारद जी कहते हैं, दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। जनार्दन आसु तुष्यति। पहली बात, दयया सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु दयया, हमें प्राणी मात्र पर दया का भाव रखना चाहिए, सब पर दया। लेकिन हमारी दया कैसी होती है? हमारी दया होती है मोहग्रसित। हम अपनों पर दया करते हैं। दया की परिभाषा बताते हैं शास्त्रों में, परस्मिन् बंधु वर्गेवा मित्रे द्वेषे रिपौ तथा आपन्ने रक्षतव्यम तु दयैसा परकीर्तिता। अपना हो, पराया हो, शत्रु हो, मित्र हो, कोई भी हो, अरे कैसा भी हो, हमें सब पर दया का भाव रखना चाहिए। दया सर्वभूते। और दूसरी बात, संतुष्टिया येन केन वा, जो परमात्मा ने हमको दिया है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ में भगवान शंकराचार्य प्रश्न करते हैं, कोवा दरिद्रो, इस संसार में सबसे बड़ा दरिद्री कौन है? तो उत्तर लिखते हैं, विशाल तृष्णा, जिसकी तृष्णा का कभी अंत नहीं हुआ। भैया उससे बड़ा दरिद्री तो कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और श्रीमाश्च को, संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? बोले कि यस्तु समस्त तोषः, जिसने अपनी सारी कामनाएं मिटा दी हो, वही सबसे बड़ा धनवान है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बिह परवाह, और जाको कछु ना चाहिए सो ही साहनसाह। संतुष्टिया ये न केन, हर प्रकार से हमें संतुष्ट रहना चाहिए। सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च, अपनी इंद्रियों पर हमेशा हमें संयम रखना चाहिए। आंख कहती है सुंदर रूप दिखाओ, जिह्वा कहती है सुंदर स्वाद चखाओ, त्वचा कहती है सुंदर स्पर्श कराओ। तो आंख जो देखना चाहे वो हम ना देखें, अरे हम जो देखना चाहे वो हमारी आंख देखे। भागवत का 4th स्कंद 31 अध्याय विराम होते हैं। हम भी अपनी वाणी को विराम करते हैं। देखो कल की कथा में भगवान के सुंदर अवतार होंगे, वामनावतार, रामावतार, नरसिंहावतार, वामनावतार, रामावतार, और कल सायंकाल के समय धूमधाम से मनाएंगे कृष्णावतार। चतुर्थे कृष्ण जन्मनी है। कथा के माध्यम से भी 4थे दिन कृष्ण जन्म मनाना चाहिए। और देखो भैया, जिसके पास में पीले पीले कपड़े हो, जिसके पास में पीले पीले कपड़े हो, वो सब पीले कपड़े पहनकर कथा में आएंगे। और जिसके पास में पीले कपड़े नहीं है, वो पड़ोसियों से लेकर, और फिर भैया जिसके पास में जैसे हैं फिर भैया वैसी पहन करके आना। ऐसा नहीं कि पीले कपड़ों वालों की एंट्री है कथा में, ऐसा कुछ नहीं है। देखो ठाकुर जी को पीतांबर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम पीत प्रधान में आए, भगवान भी हमसे प्रसन्न हो जाएं। और ये आपका जो गांव है वो साक्षात वृंदावन बन गया है, क्योंकि ठाकुर जी कल यहाँ प्रकट होंगे। तो ठाकुर जी कहाँ प्रकट होते हैं? ठाकुर जी तो गोकुल में प्रकट होते हैं। तो भैया ये गांव गोकुल बन जाएगा कल। इसलिए उसी भाव से, श्रद्धा से बधाइयाँ अपने साथ लेकर के आइए। देखो जो बधाई लेकर के आएगा, बधाई लेकर के जाएगा, और जो खाली हाथ आएगा वो खाली हाथ
वो भी खैर खाली हाथ नहीं जा पाएगा, क्योंकि नंद बाबा के आंगन में बधाई खूब बटेंगी। कोई लेकर आए तो अच्छा, ना लेकर आए तो अच्छा, वहां खाली हाथ जाने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। आइए प्रेम से ठाकुर जी का नाम इस कीर्तन करते हैं। जैसे कल हमने सायंकाल के समय में ध्रुव जी की झांकी देखी थी ना, और अभी हम लोग प्रहलाद जी की झांकी का दर्शन करेंगे। तो लीला के माध्यम से तो आज आप दर्शन करेंगे कि हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी पर कितने अत्याचार किए, नरसिंह भगवान खम्भे में से प्रकट हुए। ये लीला के माध्यम से आप लोग दर्शन करेंगे। देखो भैया, कोई अपने स्थान से खड़ा नहीं होगा, 5 मिनट के लिए बैठे रहें और प्रेम से इस लीला को देखकर आरती प्रसाद लेकर के ही आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आइए प्रेम से मेरे साथ भगवान नाम कीर्तन कीजिए बड़े भाव के साथ। ओ हरि बोल, 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 हरि बोल। ऐसा ही ताली बजाते हो हरि बोल। पुरुषोत्तम जगदीश जगन्नाथ मैं हूँ मैं, मुझे छोड़कर तू किसकी भजना करता है? संडा मरकर इन्हीं नामों से मुझे पुकारा करते हैं। तेरा जगदीश मैं हूँ मैं, किसने तुझे बहका दिया है? तेरा परमात्मा मैं हूँ। तू मेरा जगदीश नहीं? नहीं, मैं नहीं जानता कौन ईश्वर है, कहाँ का ठिकाना है, कहाँ जगदीश का घर है। जीवन की जीवात्मा में हूँ, तेरा रक्षक हो, तेरा भक्षक हो, तेरा परमात्मा मैं हूँ मैं। तेरा जगदीश कहाँ रहता है? मुझ में है, तुझ में है, खड़ग में है, क्या तेरा परमात्मा इस खंबे में है? खंबे में है तो अपनी मुष्टकासी इस खंबे को मैं चूर चूर किए देता हूँ, इसे मसल देता हूँ। हुआ है किसका साहस? मैंने जो पत्थर से टकरा कर पड़ा है कौन से भंवर के बीच में आकर, ऐसा भी कोई योद्धा है सामने आकर के मुझको टोका है। अगर हो लोहे की दीवार भी आगे उसे मसल कर रख दूंगा। अभी तेरे परमात्मा को चूर चूर किए देता हूं। भगवान नरसिंह हमें दर्शन देने के लिए आए। एक बार आप ताली बजा करके ठाकुर जी का स्वागत करें।
हो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हो राधे बोल 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 ओ सिया बोल 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 हरि 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 बोल हरि हरि बोल हरि 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 बोल हरि 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 बोल। आप लोगों की गाने की आवाज मेरे कान में नहीं आ रही, ना आपके ताली बजाने की आवाज मेरे कान में आ रही है। पीछे वाले भगत ऐसे ही खड़े हुए, कोई ताली नहीं बजा रहा है। अरे भैया लास्ट कीर्तन है, प्रेम से बजाइए ताली। राधे राधे राधे